Good morning again. Now we will see next topic, that is time sharing system in a revision. तो टाइम शेयरिंग सिस्टम या राउंड रॉबिन ऐसा कुछ तो एक कंसेप्ट है, सॉरी राउंड रॉबिन। तो राउंड रॉबिन में क्या रहता है, राउंड रॉबिन या फिर उसी को आप कंपेयर कर सकते हो टाइम शेयरिंग, बोथ आर इक्वल। हम लोग शेयर करते हैं किसे, टाइम को। वहाँ पे कंसेप्ट क्या था याद करो, बीच में आपका रहता है सीपीयू और आजू बाजू में क्या दिखाए थे यूज़र, मल्टीपल यूज़र। मल्टीपल यूज़र के पीछे लॉजिक क्या है कि एक ही सीपीयू है और यूज़र कितने हैं अपने पास, मल्टीपल यूज़र्स आर देयर, बट हर एक जन को, मतलब हर एक सीपीयू किसके पास जाना है, तो आपके यूजर को असाइन करना है। बट व्हाट आर द कंडीशन, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू असाइन दैट प्रोसेसर। सो वी यूज द राउंड रॉबिन, मतलब जितने भी प्रोसेसर रहेंगे, जितने भी प्रोसेस रहेगी या फिर यूजर रहेंगे, फॉर ईच वी विल अलोकेट द टाइम क्वांटम और द टाइम स्लाइस। ये वर्ड आना ही चाहिए टेक्निकली आपका। क्या है, एक छोटा सा टाइम पीरियड आप लोग असाइन कर दोगे किसे, तो फॉर पर्टिकुलर यूज़र। मीन्स यूज़र 1 रहेगा, उसके लिए कोई तो टाइम पीरियड रहेगा जो नैनो सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम रह सकता है। उसी में उसको उसका काम ख़त्म करना है। अगर वो काम करने के लिए टाइम रिक्वायरमेंट उससे बड़ी है, मतलब उससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो क्या करोगे, वो फिर भी वो क्या करेगा, यूज़र को कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा सीपीयू का। ये हैंडल करने वाली कौन है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इवन दो टास्क इज नॉट कंप्लीटेड, द सीपीयू इज फोर्सिबली टेकन आउट फ्रॉम द यूज़र। जो आगे कंसेप्ट हम लोग ने देखा है, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम, वो इसी से जुड़ा हुआ था। फिर वो कंट्रोल किसके पास जाएगा, सीपीयू तो अभी खाली है, फिर वो चला जाएगा करंट यूज़र से नेक्स्ट यूज़र। वहाँ पे भी यूज़र विद द हेल्प ऑफ सीपीयू उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर ऑपरेशन वो टाइम पीरियड में जो टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस अलोकेट किया था उसमें हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वो स्टेट को वापस से मेंटेन करेगा। वापस से कंसेप्ट किसका आ गया, आपका पीसीबी का। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया आता रहेगा अगर पढ़ते रहोगे और सब लेक्चर सुने रहेंगे तो। क्या कि इसी के साथ पीसीबी, इसी के साथ प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव, शेड्यूलिंग सब साथ में कैसे काम करते हैं। सो नाउ उसके बाद क्या होगा, वो प्रोसेस ख़त्म हुई नहीं हुई तो वापस से कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, नए यूज़र पे। ऐसे आपको 3 टाइप के यूज़र दिखाने पड़ेंगे। कहाँ पे, तो आपके डायग्राम में। क्यों 3 दिखाने, तो मल्टीपल है, बट 3 स्टेट्स मस्ट बी स्पेसिफाइड। कौन सी स्टेट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी आपको, फर्स्ट इज ऑलरेडी रनिंग, मतलब जो रनिंग स्टेट पे है वो। रनिंग के बाद सीपीयू ज्वाइन करने वाली प्रोसेस कौन सी रहती है, तो वो रहती है आपकी रेडी स्टेट, मतलब करंटली इन रनिंग है, उसके बाद जो यूज़र आने वाला है उसे क्या इंडिकेट करना है आपको, रेडी। और रनिंग और रेडी छोड़ के जितने भी यूज़र आपके पास है डायग्राम में, उन सबको क्या दिखाना पड़ेगा आपको, स्टैंड बाय स्टेट। जो अभी रनिंग है वो थोड़े टाइम के बाद स्टैंड बाय पे चला जाएगा, जो अभी रेडी है वो थोड़े टाइम के बाद रनिंग में आएगा, और जो रेडी के बाद वाला स्टैंड बाय पे है वो टाइम पे कहाँ पे चला जाएगा, आपका रेडी स्टेट पे चला जाएगा। बराबर है। ऐसा कर करके ऑल यूजर्स इट विल गेट कवर, मतलब यूज़र मान लो 5 यूज़र है, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 एंड यूज़र 5। ये होने के बाद वापस वो किधर आएगा, यूज़र 1 के पास आएगा। यूज़र 1 का पेंडिंग वर्क है कि नहीं है वो देखेगा, फिर यूज़र 2 के पास चला जाएगा, फिर यूज़र 3। इफ देयर इज पेंडिंग वर्क देन इट विल अलोकेट द सीपीयू, बट हाउ मच टाइम, अकॉर्डिंग टू द टाइम स्लाइस और द टाइम क्वांटम असाइन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये था आपका कौन सा, तो टाइम शेयरिंग सिस्टम। नाउ कंसिडर कौन सा, रियल टाइम सिस्टम।
रियल टाइम सिस्टम मतलब क्या है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिलेटेड है या फिर जुड़ा हुआ है किससे? रियल लाइफ प्रोग्रामिंग और रियल लाइफ इवेंट। रियल लाइफ इवेंट कैसी होती है? रियल लाइफ इवेंट ऐसी होती है जहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है ऑन अ सिस्टम। मतलब कोई भी सिस्टम आपको कुछ काम कर रहे हो तो देयर शुड बी प्रॉपर इनपुट प्रॉपर आउटपुट बट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। ऐसा नहीं हो कि इनपुट आ रहा है, ठीक है आराम से आया, प्रोसेसिंग फास्ट हुआ, आउटपुट फास्ट आया, काम का नहीं है। इनपुट फास्ट आ रहा है, प्रोसेसिंग स्लो हो रहा है, वो भी काम का नहीं। द कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है, वो सिस्टम कैसे होनी चाहिए? इट शुड बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द इनपुट वेरी क्विकर, प्रोसेसिंग वेरी क्विकर एंड आउटपुट शुड बी जनरेटेड द क्विकेस्ट, देन ओनली it is applicable in a real life system. एग्जाम्पल द वेदर फोरकास्टिंग, सुनामी या फिर नॉर्मल रियल लाइफ एप्लीकेशन, रेलवे रिजर्वेशन एप्लीकेशन, ये सब में क्या मैटर करता है? आपका इनपुट ग्रास्प करो थ्रू द सेंसर और एनी इनपुट मटेरियल, उसको पढ़ो, स्टोर करो, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट को जनरेट करो। ये है आपका इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बिहाइंड दिस वर्क। There are two types of a real-time system. First is a soft real-time system and second is a hard real-time system. Soft मतलब क्या? जहाँ पे थोड़ा सा डिले हम लोग चला सकते हैं और we can tolerate some amount of delay in a time or delay in a operation, that is called as a soft real-time system. And what about hard real-time system? Hard real-time system is a system where we cannot tolerate or we cannot allow any delay in our execution or in our operation. अगर वहाँ पे कुछ भी डिले हुआ तो बड़ा नुकसान हो सकता है या फिर पूरा आगे का प्रोग्रामिंग आपका कोलैप्स हो सकता है। सो आउटपुट शुड बी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। यही कंसेप्ट क्या है? हार्ड रियल टाइम सिस्टम का। समझा या फिर याद आया? अभी भी बोल रहा हूँ वापस बुक खरीद लो, नहीं है तो वीडियो लेक्चर देखो अच्छे से, वहाँ पे आपको टाइटल के हिसाब से वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग का बाकी है फर्स्ट चैप्टर में से मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्विसेज ऑफ ओएस, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ओवरऑल कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। अभी आपका बहुत सिलेबस हो भी गया है, अभी भी कोई भी चीज़ पढ़ाऊँ तो आपको आगे वाला कंसेप्ट उसका याद आना चाहिए। जैसे था स्टेट मेंटेन करते हैं तो उसके लिए रहता है पीसीबी, कोई भी शेड्यूलिंग करना है तो स्टेट डायग्राम भी हेल्प में लगेगी आपको। वेट स्टेट पे चला जाता है तो वेट स्टेट मतलब वो वहाँ से कहाँ पे जाने वाला है, रेडी स्टेट, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, डाउट रहेगा तो पूछो, डाउट निकाल के रखो, नहीं तो ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में नहीं समझेगा तो डाउट निकाल के रखो, जब भी कॉलेज में आओगे तभी भी आप पूछ सकते हो, लेकिन अभी पूछोगे तो अच्छा रहेगा। शायद डायरेक्ट आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।